अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहुश शर्रु जज़ूअन व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह मारिज की आयत 19 से और आयत 23 तक 4 आयत फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान थोड़दिला पैदा किया गया है। जब इस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है और जब इसे खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो लोग इस ऐब से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं। नमाज पर कई नशिस्तें हमारी हो गई हैं और मज़ाहिर ज़रा तवील महसूस होने लगता है एक मौजू, लेकिन इसकी ज़रूरत के एतबार से कि ये एक मुस्तकिल इबादत, मुस्तकिल अमल है कि इससे फ़ायदा पूरी तरह उठाया जाए और इसके ये पहलू कम अज़ कम सामने रहें कि जितना जिस पर तवज्जो हो सके उतना आदमी सामने रखे। हर आदमी अपनी शख्सियत की तामीर चाहता है। आज का मौजू हमारा यही है। नमाज की अहमियत के बाद हमने नमाज के मकासिद पर बात शुरू की है। मकासिद नमाज, उसमें पहली बात थी अल्लाह की याद, अल्लाह से वाबस्तगी। अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, वो चीज़ जो बंदे को अल्लाह से वाबस्ता रखती है और अब्द और माबूद का ये ताल्लुक़ जो है मजबूती के साथ कायम रहता है। ये बात याद दहानी, इसकी बात हुई थी, एक मकसद है, कहा कुरान मजीद ने बयान किया इसको। इसी के साथ साथ ये बात भी आई थी कि मदद, अल्लाह की मदद इंसान को मुख्तलिफ मामलात हालात के अंदर दरकार है। इसके लिए भी अल्लाह ताला ने जो नुस्खा हमारे सामने रखा है वो सब्र और सलात का नुस्खा है। तो सलात वहाँ भी हमारी ज़रूरत है। अभी आज तीसरी इस हवाले से मकासिद नमाज के हवाले से बात को इस वक्त मुकम्मल कर रहे हैं, वरना और भी पहलू इसके सामने आ सकते हैं। तो इसी के तहत उन चीज़ों को जमा कर लिया जाए किसी दर्जे में, और वो ये कि शख्सियत साजी, शख्सियत का बनना। बनने से मुराद एक बनना संवरना होता है, एक बिगड़ना होता है। बनना किसे कहते हैं? जहाँ खूबी हो वो बनना है, जहाँ खराबी हो वो बिगड़ना है। तो गर्ज ये कि शख्सियत की तामीर यानी शख्सियत के अंदर खूबियों का पैदा होना। हर आदमी ये बात पसंद करता है कि वो एक अच्छी शख्सियत का, एक अच्छे किरदार का हामिल हो, उसके सलाहियतें अच्छी हों, उसकी आदत अच्छी हों, उसके अखलाक अच्छे हों, उसके मामलात अच्छे हों। यानी बुरे का कोई किसी को शौक़ नहीं होता कि वो किसी मामले में कोई बुराई जो है उसके साथ वाबस्ता हो, और लोग उसे एक अच्छा इंसान की हैसियत से पहचाने, और जो अखलाक़ी औसाफ हैं, जो खूबियाँ हैं इंसानी ज़िंदगी की, वो उसके अंदर मौजूद हों। ये चीज़ इंसान को पसंद है। तो इस्लाम एक ऐसे फ़र्द की तामीर करता है। इस्लाम वो निज़ाम ज़िंदगी है जो इंसान के तख्लीक करने वाले, पैदा करने वाले ने उसके लिए तजवीज़ किया। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने, जो इंसान का खालिक है, इंसान का मालिक है, इंसान का रब है, उसने इंसान के लिए जो निज़ाम तजवीज़ किया, उसने इंसान को जो बातें बताई हैं,
जो उसकी ज़रूरत है उसको पेश नज़र रख के बताइए, उसकी ज़रूरियात को सामने रखते हुए इस बात उसके सामने रख दी है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला का दिया हुआ निज़ाम, अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीक़ा, ये इंसान के लिए हर दर्जा मुफीद है और इसी में उसकी कामयाबी है और इसी के अंदर उसके लिए अमन है, इत्मीनान है, सुकून है, सब चीज़ें इसी के अंदर हैं। इंसान के मामलात में ये बात हमारे सामने रहती है, जैसे बात हो रही तामीर, तो तामीर है तो तखरीब भी होगी, यानी वरना अगर एक ही मामला हो तो एक ही चीज़ रहेगी। लेकिन जहाँ कोई काम करना है, एक अच्छाई की बात है कि अच्छाई की तरफ पेशकदमी करें, तो उसका मतलब है कि बुराई से बचने की बात भी है, बुराई की तरफ भी आदमी जा सकता है। किरदार में खूबियाँ हैं तो खामियाँ भी हो सकती हैं, यानी ये सब चीज़ें अपनी जगह पर इसी एतबार से हैं कि हाँ, दोनों चीज़ें, दोनों पहलू मौजूद हैं। और ये दोनों पहलू इस एतबार से हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है, वरना अल्लाह ताला ऐसा भी बना सकते थे कि खूबियाँ ही खूबियाँ होती, खामी कोई ना होती। यानी ये चीज़ अपनी जगह पर अल्लाह के लिए कोई मुश्किल तो नहीं है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया, फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह ही ने उन्हें पैदा किया है। और हम ये बात जानते हैं, हमें ये बात मालूम है कि फरिश्तों के हवाले से शर का कोई मामला नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक इस तरह की है कि उनमें शर का मादा ही नहीं रखा, उनके अंदर किसी खिलाफ वर्जी का तसव्वुर ही उनके पास नहीं है। उनका काम तो ये है कि जो अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया, जो खैर का मामला उनके सामने रख दिया, उस पर लगे हुए हैं वो। यानी इसे जिस तरह हम कहें आज के कंप्यूटर की ज़बान में जो प्रोग्रामिंग कर दी गई है उसके मुताबिक चल रहे हैं। यानी कैफियत जहाँ इंतखाब ना हो, जहाँ यहाँ इंसान के पास क्या है, इंतखाब की आज़ादी है, सही रास्ते पे जाए या बुरे रास्ते पे चला जाए, अपने किरदार की तामीर करे या उसकी तखरीब पे लग जाए। ज़ाहिर तखरीब क्यों होती है? ख्वाहिशात नफ्स, इंसान जो तसाहुल उसके अंदर पाया जाता है, उसके अंदर जो नफ्स की एक पुकार, एक नफ्स की पैरवी, ख्वाहिश की तकमील, अगर इंसान अकल को काम इस्तेमाल न करे और बस ख्वाहिशात के पीछे चलना शुरू कर दे, तो ज़ाहिर ख्वाहिशात तो इंसान को कहीं से कहीं ले जाती हैं। इंसान के जो मामलात हैं, सारा आदमी समझता है इस बात को। तो ये इंतखाब की आज़ादी है, यानी खराबी भी का इम्कान भी है। अल्लाह ताला ने शर का दायरा रखा, शर की कुव्वत भी इंसान के अंदर रखी है और खैर की कुव्वत भी रखी है। और फिर इस शर और खैर को इनमें से इख्तियार करना, चॉइस चुनने की बात भी जो है वो भी अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ादी दे रखी है। तो ये मामला इसी हवाले से है कि इंसान की आजमाइश हो रही, इसलिए ऐसा है। फरिश्तों की आजमाइश नहीं हो रही है, फरिश्तों को कोई इब्तला में मुब्तला नहीं किया गया, उनके कोई इम्तहान का मामला नहीं है, इंसानों का मामला है। इसीलिए जिसका इम्तहान है वही कामयाब भी होता है, वही नाकाम भी होता है। जो इम्तहान में बैठता ही नहीं, उसके फेल या पास होने का क्या सवाल पैदा होता है? तो ज़ाहिर है कि जो इम्तहान में बैठता है, जो इसका इम्तहान हो रहा होता है, उसी के लिए कामयाबी और नाकामी दोनों पहलू मौजूद होते हैं। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कमजोरी भी रखी है, उसके अंदर खूबी भी रखी है, यानी शर खैर दोनों पहलू भी हैं और कुछ कमजोरियां भी हैं। लेकिन उन कमजोरियों पर काबू पाने का तरीका, उन कमजोरियों पर काबू रखने की बात, उनको आदमी अपनी ताकत में बदल ले, ये नुस्खा भी अल्लाह ताला ने साथ ही साथ बता दिया है। फिर वही बात कि अल्लाह की कमजोरी रखी क्यों है? क्या ये कोई तख्लीक की खामी है? ऐसा नहीं, ये तख्लीक की खामी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का निज़ाम है और इस एतबार से कि आजमाइश है। अब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, इंसान अल्लाह की तख्लीक है, क्योंकि इंसान जो है बच्चे से जवान होता है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। अब क्या ये तख्लीक की खराबी है, यानी तख्लीक की कमी कमजोरी है कि एक चीज अल्लाह ने बनाई है वो पुरानी क्यों हो जाती है, वो बूढ़ी क्यों हो जाती है, वो मर क्यों जाता है? यानी ये क्या कमजोरी है एक तख्लीक की, बनाई जो चीज बनाई है? तो ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने इसको ऐसा बनाया है, इसलिए कि अल्लाह ताला इस इंसान को यहाँ एक मखसूस मुद्दत के लिए रखना चाहते हैं
और उसको इन मराहिल से गुजारते हैं और फिर वहां ले जाते हैं। वरना ये बात तो आपके सामने, ये बात हमें मालूम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है कि जन्नत में इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा। तो आखिर जन्नत में इंसान को क्या हो जाएगा, इसी जिस्म जहां के साथ आएगा, लेकिन जन्नत में बूढ़ा नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं है जन्नत के अंदर। अब क्या मतलब है इसका, क्यों ऐसा है? अल्लाह ने वैसा बनाया वहां के लिए, तो ये उसकी तख्लीक का। यहाँ क्यों बूढ़ा हो जाता है वो और वहां क्यों बूढ़ा नहीं होगा वो? हालांकि यहाँ की जिंदगी बहुत थोड़ी सी है और वहां की जिंदगी का मामला क्या है, उसकी कोई इंतहा बताई नहीं है, उसकी कोई इंतहा ही नहीं बताई है कि यहाँ इंसान के मौत आ जाएगी, वहां उसे मौत नहीं आएगी। तो ये तो अल्लाह का निजाम है कि उसने यहाँ मौत रखी है, और अगर न रखी होती तो इंसान के लिए आजमाइश बड़ी सख्त हो जाती। यानी यहाँ तो मसाइल दीगर सारे इतलाक जो होता है मामलात का, इस एतबार से यहाँ की जिंदगी कुछ और है। तो यहाँ तो ये चीजें रखी अल्लाह ताला ने, तो ये अल्लाह की तरफ से हैं, और इसीलिए है कि अल्लाह ने यहाँ का निजाम भी ये बनाया, और इसलिए बनाया कि इंसान की आजमाइश हो रही है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ चीजें अता फरमा दी, मुख्तलिफ जराए दे दिए। तो नमाज उनमें सबसे बड़ा जरिया बन के सामने आ रही है। अब जैसे यहां पर इस आयत में एक बात हमारे सामने आ रही है, अल्लाह ताला ये बात खुद फरमा रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, किसी और ने ये तशखीस नहीं की है कि जनाब ये बीमारी की तशखीस जो है किसी मुआलिज ने कर ली है। कोई तबीब हमें बता रहा है कि भाई ये खामी रह गई बनाने में, ऐसा नहीं है। बनाने वाला खुद बता रहा है कि हमने तुम्हें इस खामी के साथ पैदा किया। क्या? इन्नल इंसाना खुलिका तखलीक यानी पैदा किया गया। अल्लाह ने उसकी पैदाइश के अंदर ही ये मामला रखा है, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, इंसान थुड़ दिला पैदा किया गया। इंसान के अंदर ये कमजोरी पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है कि कमजोरी पाई जाती, बताने कौन बता रहा है? जिसने पैदा किया है। इस कमजोरी का मजहर, इस कमजोरी का क्या मतलब है, क्या नतीजा है, इस कमजोरी से क्या होता है, क्या नतीजा निकला है, तो अल्लाह ने उसकी एक मिसाल यहां पर रख दी। और मिसाल क्या है कि इंसान थुड़दिला है, यानी जल्दी उसके अंदर तब्दीली आती है, जल्दी घबरा जाता है, जल्दी इतरा जाता है। यानी दोनों पहलू उसके जो है ये बताए हैं अल्लाह ताला ने। और ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों चीजें मतलूब नहीं है। ये दोनों चीजें क्या है जिनसे इंसान, ज़ाहिर है कौन चाहता है घबरा जाए? आदमी चाहता है मेरे अंदर बड़ा हौसला हो, मेरे अंदर बड़ा इस किसी भी मामले को फेस करने का जज्बा हो, कुव्वत हो, मैं किसी चीज से घबरा ना जाऊं, मेरे आसाब बड़े मजबूत होने चाहिए, मैं बातिल की और मुश्किलात की आंखों में आंखें डालकर देखूं, मैं उसका मुकाबला करूं, मैं बहादुर जाना जाऊं। इंसान चाहता है, कोई नहीं ये पसंद करता कि उसे बुज़दिल समझा जाए, उसे थुड़दिला समझा जाए, उसे बेसबरा समझा जाए, उसे जो है अपने कोई अंदर कोई कुव्वत ताकत इसका मामला उसके साथ ना हो, अपने ऊपर काबू का मामला ना हो। तो ये बात जो है इंसान को पसंद नहीं। पसंद क्या है? यही चीज पसंद है कि हाँ उसके अंदर सब्र हो, उसके अंदर ज़ब्त हो, उसके अंदर हौसला हो, उसके अंदर बहादुरी हो, वो चीजों को जो है फेस करना जानता हो, उसके अंदर ये कुव्वत हो, वो घबरा ना जाए। ये इंसान की खूबी की बात होगी। तो ये जो बताया कि हलवा, ये जो चीजें क्या चीज पैदा करती है? थुड़दिलापन, यानी छोटे दिल का आदमी होता है, छोटे दिल का, जल्दी घबरा जाता है, जल्दी परेशान हो जाता है। तो ये चीज क्या है? इंसान को मुश्किलात में डालती है। एक मुश्किल होती है, अपनी जगह पर कोई मुश्किल हो गई, कोई हादसा हो गया, कोई मुश्किल आ गई, कोई परेशानी आ गई, ये अपनी जगह एक मसला है। और अगर इंसान का हौसला टूट जाए, इंसान घबरा जाए, उसके अंदर जो है उस पर घबराहट तारी हो जाए, उसके आसाब जवाब दे जाए, ये उससे बड़ी मुसीबत है। यानी उस मुसीबत को झेलने के लिए जो चीज दरकार है वो मौजूद ना रही, बल्कि उससे जो है हार जाना, उससे आगे सिपर डाल देना, ये कैफियत पैदा हो गई। तो इंसान जब हारता है तो किस चीज से हारता है? इंसान जब हारता है कि जब वो टूट जाता है, मायूसी उसके अंदर पैदा हो जाती है, जब उसकी हिम्मत जवाब दी जाती है। वरना मुश्किलात तो जिंदगी में आया करती है, इंसान उनसे गुजरता है। तो यहाँ पर यही बात बताई, अल्लाह ताला ने यही बात बताई कि इंसानी शख्सियत की ये जो कमजोरी है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो क्या हो जाता है? अल्लाह ताला उसके बारे में बताते हैं
इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब कोई उस पर शर, कोई मुसीबत, तकलीफ उस पर आ जाए तो घबरा जाता है। जज़ुआ, जज़ा व फज़ा यानी शोर शराबा, इन आहो फुआ यानी इंसान शिकवे ये सब करने लगता है, ये कैफियत उसकी हो जाती है, घबरा जाता है। तो ये बात अल्लाह ताला बता रहे हैं, ऐसा होता है। दूसरी बात इसके बारे में क्या बताई कि ये एक पहलू है तकलीफ का, मुसीबत का, शर का। एक दूसरा पहलू है आसाइश का, एक दूसरा पहलू है खैर का, बेहतरी का, उम्दगी का, दौलत का, इख्तिदार का, इख्तियार का। ये महरूमी का था, ये कुछ मिलने का मामला है। तो वइज़ा मस्सहुल खैर, जब उसे खैर अल्लाह ताला की तरफ से अता हो जाती है, यानी इसके बरक्स मामला हो जाए, यानी कभी अल्लाह लेके आजमा रहा है तो कभी दे के जब आजमाने लगे, दोनों तरह आजमाइश, दोनों चीजें आजमाइश हैं। यानी ये तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से है, राहत भी अल्लाह की तरफ से है। तकलीफ भी आजमाइश है, राहत भी आजमाइश है। ये जो सूरह फजर में पढ़े आप, 30वें पारे में सूरह फजर है ना, तो अल्लाह ताला वहां कहते हैं इंसान की कैफियत क्या है कि जब उसके रब ने उसे दौलत से उसे नवाजा तो क्या कहता है, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। और जब उसे अल्लाह ताला ने कोई तकलीफ दी यानी कम किया, महरूम किया, तो कहता मेरे रब ने मेरी तौहीन कर दी। यानी इंसान की कैफियत जो है इस एतबार से, तो ये जो है दोनों चीजें क्या, आजमाइश, न ये इज्जत है ना वो जिल्लत है। यानी अल्लाह ताला ने किसी को अगर महरूम रखा है तो ये जिल्लत नहीं है उसके लिए, बल्कि उसे इसके अंदर ही अपने आप को बनाना, अपने आप को संवारना, अपनी खुदी की तामीर करना। फकर की जो बात है, यानी फकर क्या चीज है, ये बड़ी कीमती चीज है। ये अल्लामा इकबाल की आप शायरी पढ़े, उसके अंदर क्या कहते हैं, फकर का क्या मुकाम बताते हैं कि फकर क्या चीज है। और सब कुरान से माखूज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से माखूज। अगर ये कोई मुसीबत होती तो अंबिया पर ना आती, सहाबा पर ना आती। यानी फकर का जो मामला है इस एतबार से, तो ये जो चीज है बहरहाल आजमाइश है, दोनों पहलू आजमाइश के हैं। और इंसान के अंदर कुछ उसके यानी उसकी तरबियत के मराहिल, उनके अंदर इसका अपना एक मुकाम है। तो बहरहाल ये चीज बताई है कि जब उसे अल्लाह नवाज देता है, जब उसे कुछ अता करता है, तो अब उसके अंदर क्या कैफियत पैदा होती है कि अब इसका मनफी रद्द अमल बुखल हो जाता है उसके अंदर पैदा। वाइजा मस्सहुल खैरु मनुआ, मना करने लगता है। बुखल क्या है, रोकना, मना करना। तो अब जो है उसके अंदर ये चीज पैदा हो जाती है। यानी पहले मुश्किल में आओ फुगा है, बेसबरापन है, और कुछ दे दिया तो अब क्या है, चला ना जाए, फिर ये कैफियत है उसकी, फिर ये मामला आ जाता है। तो बहरहाल ये दो चीजें जो इंसानी कमजोरी के एतबार से बताई गई, ये उसके थुड़दिलेपन का एक इजहार है कि मुश्किल आए तो क्या कैफियत होती है, राहत मिले तो क्या कैफियत होती है। एतदाल पर कायम नहीं रहता, एतदाल पर कायम नहीं रहता। आप देखते ना, किसी के बारे में अगर कहा जाए कि जनाब 4 पैसे आ गए तो इनका दिमाग खराब हो गया, कह रहे होते हैं ना लोग, एक किसी के बारे में कहते हैं कि अगर इन्हें 4 पैसे आ गए तो देखो उनका क्या हाल हो गया। यानी रवैयों के एतबार से, मामलात के एतबार से, लोगों के अपने तौर तरीकों के एतबार से, उनके मिलने जुलने के मामलात, या उनके अंदर तकब्बुर आ गया, उनके अंदर कोई और खराबी पैदा हो गई, ठीक है, थुड़दिलापन, ये उसकी अलामत है। ये समाई, जिसे कहते हैं ना समाई, बड़े से बड़ी नेमत पाकर भी इंसान आपे से बाहर ना हो, इतरा ना जाए, उसके अंदर समाई हो, वरना क्या होता है, जरा से उस पर छलक जाता है, जरा से उस पर छलक जाता है। वो कहा है ना, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। यानी समंदर हजारों क्या लाखों दरियाओं को लेकर अपने अंदर समोकर मौजूद है। तो ये जो कैफियत है, जो बात बताई जा रही है कि इंसान की भी सिफात के एतबार से, तो अब ये जब आदमी को ये बात सामने आती है तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि ये जो कैफियत है इससे बचने के लिए क्या कहा, इल्लल मुसल्लीन, इल्लल मुसल्लीन। कौन से लोग बचे हुए इस कैफियत से, थुड़दिलेपन से, वो लोग बचे हुए जो नमाज पढ़ने वाले हैं। इल्लल मुसल्लीन, सिवाय मुसल्लीन के बाकी लोगों का ये मामला है, उनके अंदर ये चीज, ये कैफियत पाई जाती है। अल्लाह ताला ने ये
इस्तिस्ना बयान कर दिया, इल्लल मुसल्लीन, मुसल्लीन जो है वो इस थुड़दलेपन से बचा लिए जाते हैं। लेकिन कौन से मुसल्लीन, कौन से मुसल्लीन? आगे क्या बात हो रही है? इल्लल मुसल्लीन के बाद क्या कहा? अल्लदीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो मुसल्लीन जो सलाते दाइम इख्तियार करते हैं। अब ये मौजू अगली दफा का है, यानी नमाज की खूबी की बात। अभी तो सिर्फ इसको इतने पर चलते हैं, इसलिए कि और भी चीजें बाकी हैं इस हवाले से, शख्सियत के पहलू जो सामने आदमी रखना चाहता है। तो बहरहाल कैसी नमाज, हर तरह के नहीं कि बस आदमी, जैसे आज हम देख रहे होते हैं कि आज की कैफियत जो है कि आदमी नमाज भी अदा करता है लेकिन उसकी खूबियां उसे हासिल नहीं हो पा रही। तो वही अगली आयत इस हवाले से। अच्छा, दूसरा मुकाम देखिए, इस पर मैंने पहले बात कर चुके थे हम, एक दर्जे में बात हुई थी कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने ये बात बताई है, 41, 42, 43 आयात हैं, जिसके अंदर ये बात सामने आती है कि बनी इसराइल के हवाले से उनके बारे में बताया था कि उनके अंदर एक खराबी ये पैदा हो गई थी, दूसरों को कहना और अपने आप को अलग रखना, यानी खुद अपने लिए कोई ख्याल नहीं कि मुझे सबसे पहले तो मुझे ही ठीक होना चाहिए, अगर मैं किसी चीज को दुरुस्त समझता हूं तो मुझे इख्तियार करना चाहिए, कोई सही हो ना हो मुझे सही होना चाहिए, कोई सही रास्ते पे चले न चले मुझे तो बहरहाल जब मैं उसे पहचान चुका हूं सही रास्ते को, सही बात को इख्तियार करना चाहिए। तो ये कमजोरी उसे बयान किया था, अमरून अन्नास बिल बिर व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। तो वहां पर अल्लाह ताला ने ये बात बताई थी कि ये क्या चीज है, ये किरदार की कमजोरी है, यानी ये आदमी की कमजोरी है कि मैं दुनिया से को तो कहूं, जिसे हमारे पास एक मुहावरे में कहा जाता है, दूसरों को नसीहत अपने आप को फजीहत, यानी अपने लिए क्या समझा है, अपने लिए मुझे जरूरत नहीं है, सारी दुनिया से बात हो रही है, सबको कह रहे हैं। तो ये क्या है, एक कमजोरी है, ये इंसान की अपनी जात के अंदर वाले से एक शख्सी कमजोरी है कि वो हमेशा दूसरों पर रखता है, अपने बारे में गौर नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता, अपनी दुरुस्ती की तरफ फिक्रमंदी नहीं होती, अपनी इस्लाह का मामला सामने नहीं होता, बल्कि अपनी खराबी भी दूसरों के खाते में डाल देता है। अपनी खराबी भी क्या करें भाई, सभी ऐसे हैं तो हम भी ऐसे ही, हम ऐसा होना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या इनकी वजह से, उनकी वजह से, फला की वजह से सारी दुनिया ही ऐसे, क्या करें, यानी कोई हम नहीं, दुनिया की ये कोताही है, दुनिया का मसला है, उस वजह से हम भी ऐसे, वरना हम तो ऐसे ना होते। हालांकि दुनिया कुछ भी हो, हमें तो ठीक होना चाहिए। तो इसके लिए भी अल्लाह ने क्या बताया उस मुकाम पर, वहां भी कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, हमने इसको इस्तानत ने दिया था, मदद के हवाले से लिया था कि इस कमजोरी को दूर करने के लिए भी क्या बताया, सब्र और सलाह। तो ये इस एतबार से ये शख्सियत साजी की बात है कि इस मामले में कि इंसान सबसे पहले अपनी जात को मुखातिब करे, सबसे पहले अपनी जात को मुखातिब करे। ये अंदर का मामला है, बाहर का नहीं है, ये अंदर का मामला है, बाहर का मामला नहीं है। आप कभी किसी कहने वाले को इस तरह देख सकते हैं कि जो बात ये कह रहा है इसके अपने अंदर वो चीज, यानी वो खराबी किसी ना किसी दर्जे में पाई जाती है, किसी ना किसी दर्जे में पाई जाती है। तो दोनों पहलू हो सकते हैं, एक तो यही बात कि जो कमजोरी है आदमी अपने आप को अलग समझे, बेनियाज समझे, और एक ये भी हो सकती है कि वो अपनी चीज, अपनी खराबी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसी मामले में, ये तलकीन की जो है ना वाइज बेअमल वाला मामला जो है, इसके बारे में कहते हैं, यानी इसका दूसरा पहलू, हमेशा ऐसा ही नहीं हुआ करता। वो कहते हैं कि ये बात जरूरी नहीं है, यानी इस मामले में वैसे एक उसूली बात है ये कि जब तक आदमी खुद कामिल ना हो दूसरे को ना कहे, ऐसा कामिल हो ही नहीं सकता। जब आदमी अपने आप को कामिल समझ ले, समझ लो वहीं से खराबी शुरू हो गई। एक बात तो ये अपनी जगह है, अलबत्ता ये कि अपनी दुरुस्ती की फिक्र भी। तो कहते हैं, उनकी बात क्या है, वो कहते हैं जब मैं अपने अंदर कोई कमजोरी महसूस करता हूं तो उसकी तलकीन लोगों को ज्यादा करने लगता हूं ताकि मुझे शर्म आए, मुझे एहसास हो, मेरे अंदर खुद ये चीज पैदा हो, दूसरों से कह रहा हूं तो खुद मुझे इस तरफ तवज्जो हो जाए। तो ये बात इस एतबार से ठीक अपनी जगह रहती है। तो इंसान सबसे पहले अपने आप को मुखातिब करे,
ये एक किरदार की खूबी है, ये एक शख्सियत का एक वस्फ है, ये उसका हुस्न है, ये कि आदमी सबसे पहले अपने आप को मुखातिब करे। आप देखिए, ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये खुतबा जब पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। ये सब जमा के सीगे हैं, इस्तगफार, तवक्कुल, ये सारी बातें हम ये बात कहते हुए व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। यानी सबसे पहले क्या दूसरों से भी बात शुरू नहीं की है। खुतबा कब होता है? यानी तकरीर से पहले खुतबे को पढ़कर तकरीर शुरू करते हैं, चाहे वो जुमे का खुतबा हो, वो भी तकरीर ही असलन, खतीब खुतबा सब इसका मतलब यही होता है। तो अब ये क्या है? पहले कह रहे हैं व नऊज़ु बिल्लाहि, ऐ अल्लाह में हम पनाह मांगते हैं, मिन शुरूर अनफुसिना, अपने नफ्सों के शुरूर से, इसकी जो खराबी है ना अंदर, इसका जो शर है, और सबसे बड़ा शर अंदर ही है। अगर इंसान इससे होशियार हो जाए, और सिखाया ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताबुजात क्या है? ताबुजात क्या होते हैं? पनाह मांगने की चीजें, यानी पनाह अल्लाह की हासिल करना है तो किन किन चीजों से, किन किन चीजों के शर से बचना है, क्या पनाह मांगनी है? तो इसमें ये आऊदु बिका मिन शर्रि नफ्सी, मैं तेरी पनाह चाहता हूं अपने नफ्स के शर से, व मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिर रब्बी, इसके बाद बाकी तमाम मखलूकात जहां कोई शर हो, सब उस शर से भी पनाह है। तो अपने आप को इंसान को ये पता है, अगर जिसको एहसास है तो फिर वो मामला क्या, ये शख्सियत की खूबी है, यानी एहसास हो, ये सिर्फ एक आदत ना हो या सिखाए हैं ये सुन्नत है, ये खुतबा तो बस ठीक है यही पढ़ा जाता है, बस याद है पढ़ लें, ये एहसास हो कि ये असल मसला मेरा है, यहां दुरुस्ती ज्यादा जरूरी है। तो बहरहाल ये शख्सियत की खूबी के एतबार से क्या बताया, यहां भी नमाज का अमल दखल है, यहां भी ये बात आ जाती है। तीसरी बात आखिरी ले लेते हैं। 21 पारे का आगाज होता है, सूरह अनकबूत है, सूरह अनकबूत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बड़ी मशहूर आयत है ये, बार बार आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, लिखी हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक इन्न सलाता तन्हा, रोकती है, मना करती है, नहीं अनिल मुनकर है ना, जैसे नहीं तो तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये फहश और मुनकर से इंसान को रोकती है नमाज। ये नमाज की खूबी अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर बताई है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अब ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुकाम पर नमाज की एक खूबी, नमाज का एक नतीजा इस मुकाम पर बयान फरमाया कुरान मजीद में कि बेशक नमाज ये काम करती है, नमाज रोकती है। अब इसके मुफस्सिरीन दो मतालिब बयान करते हैं। एक मतलब तो ये बयान करते हैं कि भाई नमाज जो है वो रोकती है से मुराद क्या है, मतलब ये है कि मना करती है, यानी नमाज जो है वो इंसान को उसके अंदर ये मैलान पैदा करती है, उसके अंदर ये ख्याल पैदा करती है कि अल्लाह की इबादत भी करते हो, अल्लाह की नाफरमानी भी करते हो, बचो, यानी ये एक जज्बा उसके अंदर पैदा होता है, शर्म आती है उसे, यानी ये चीज। और दूसरी बात ये भी है कि नमाज में जो इंसान तिलावत करता है, कुरान मजीद ही पढ़ता है ना, अब ये अलग बात है कि समझता नहीं है, हम लोग तो समझते नहीं है ना, इमाम पढ़ रहा हो, खुद पढ़ रहे हो, पर समझ नहीं रहे होते हैं, तो वहां भी इस बात की तालीम मिल रही होती है कि ये करो ये नहीं करो, यानी हमसे अंदर से खराबियां दूर करो। तो एक बात तो ये कहते हैं कि ये इस तरह से मना करती है, रोकती है, लेकिन अब रुकने वाले का मामला, रुके कि ना रुके, ये रोकती है, मना करती है, वो रुकता नहीं है, मना से इसके जो है इससे सबक नहीं लेता। एक बात ये कहते हैं। दूसरी बात क्या है, ये इसकी खुसूसियत है, ये इसकी खुसूसियत है नमाज की कि अगर इसे दुरुस्त तरीके से कायम किया जाए तो इसके नतीजे में ये फाश और मुनकर इंसानी जिंदगी से निकलेगा, ये इसके अंदर से निकलेगा। ये दूसरी बात है, यानी इसका ये मतलब, एक मतलब ये हो गया, एक मतलब ये हो गया कि ये इसका होना चाहिए, ये नतीजा इसका होना चाहिए,
और बेशक ये बात अपनी जगह है। भाई नेकी का कोई नतीजा होता है, नेकी का नतीजा होता है। ऐसा नहीं है कि नेकी में कोई कुव्वत नहीं है, नेकी में कोई असर नहीं है, नेकी के अंदर कोई अपनी खुसूसियत, उसके अंदर कुव्वत, कोई उसका अपना असर जो है वो मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है, ये होता है अपनी जगह पर। नेकी इंसान को नेक बनाती है, नेकी इंसान को नेक बनाती है। और जब नेकी इंसान को नेक ना बनाए, भाई नेक और बद ये समझ में आता है ना, एक इंसान नेक है, किसे नेक कहते हैं? फाशी के अंदर मुब्तला शख्स को नेक कहा जाएगा? नहीं कहेंगे, नेक तो नहीं है। यानी ये आदमी नेकी, नमाज नेकी है, नेकी नेक बनाती है, बदी बद किरदार बद बनाती है, यानी ये मामला अपनी जगह रहता है। बहरहाल तो यहां पर ये चीज हमारे सामने रहनी चाहिए। पहली बात तो हम इसको मुकम्मल करें कि शख्सियत साजी की बात, इंसान की शख्सियत में फहश और मुनकर अगर ये निकल जाए, जैसे कहा नमाज निकालती है, नमाज निकालती है, बात तो अलग करेंगे ना कैसे निकालती है। यानी इसकी आज का नमाजी फहश और मुनकर में क्यों मुब्तला है? हमारे अरब उर्दू में फहश हम सिर्फ बेहयाई को कहते हैं। हमारी बात जो उसका आमतौर पर तस्वुर है, फहश क्या है? बेहयाई है। लेकिन अरबी में फहश का इतलाक उन तमाम उमूर पर होता है जिन्हें करते हुए आदमी शर्माए, यानी जिसे कुछ शर्म आए। चोरी को भी फहश कहा है, यानी आदमी को शर्म आती है ना, कोई चोरी की बात जो है, यानी जिन चीजों से आदमी को शर्म आनी चाहिए। कहते हैं ना, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी मामले में कोई आदमी गलत काम कर, क्या कहते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो जहां शर्म का ताल्लुक आ जाए वही फहश आ जाएगा वहां पर। अब मुनकर हर तरह की नाफरमानी, हर तरह का गुनाह। तो गर्ज ये कि ये दो लफ्जों में सारी खराबियां जमा है, फहश और मुनकर में सारी खराबियां जमा है। तो क्या कहा कि जब ये इंसानी शख्सियत से, उसके इंसान के अंदर से निकल जाएंगी। एक इंसान क्या है? मजमुआ है कुछ आदात का, कुछ अखलाक का, कुछ औसाफ का। यही है ना इंसान। क्या चीज है? सच्चा इंसान है, झूठा इंसान है, बहादुर इंसान है, ये बुज़दिल इंसान है, नेक इंसान है, ये बद इंसान है, ईमानदार इंसान है, ये बेईमान इंसान है। नहीं, ये इंसान इन्हीं चीजों का तो मजमुआ है। इंसान को हम कहते हैं, इसी तरह पहचानते हैं, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ, बड़ा बदमाश आदमी है। इंसान की बात है नहीं, ये इंसान है, ये शरीफ आदमी है, इंसान है, बदमाश है, इंसान है, बदकिरदार है, बाहया है, बाकिरदार है, नेक है, बहादुर है, हौसलामंद है। यानी सारी जितनी खूबियां आप बयान करते जाइए, ऐसी खराबियां बयान करते। कहां है ये इंसान के अंदर, इंसान है ये। जब इंसान के अंदर से खराबी निकल जाए तो क्या आएगा? खैर आएगी। जब खराबी निकलेगी, जब इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होगा, इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होगा। जब बेहयाई निकल जाएगी तो हया आ जाएगी, हया निकल जाएगी तो बेहयाई आ जाएगी। इंसान के अंदर से जब हया निकल जाएगी तो क्या होगा? बेहया होगा ना। हया निकल गई, बेहया हो गया, बहादुरी निकल गई, बुज़दिल हो गया, ईमानदारी निकल गई, बेईमान हो गया। ये सब चीजें तो है ना। इसी एतबार से एक चीज जाएगी, दूसरी चीज आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी बैग वक्त दो चीजें लेके बैठा हुआ हो। एक वक्त जो है वो बस ये होगा, फिर आदमी कहेगा हाँ कभी ठीक है, कभी ऐसा, कभी, लेकिन वो उसकी अपनी एक मुस्तकिल बात नहीं होगी। मुस्तकिल चीज जो है होती है, ये जिसे दुरुस्त कहा जाता है। तो इस एतबार से ये अर्ज करना है, मुद्दा ये है कि जब इंसान के अंदर से फहश और मुनकर निकल गया, तब इसकी जगह क्या आया? इसकी जगह क्या आया? इसकी जगह तकवा आया। जब ये निकलेगा, खराबी निकलेगी, तो इसकी जगह खैर आएगी। इसके नतीजे में तकवा इंसान के अंदर आएगा, इसके नतीजे में बिर इंसान के अंदर नेकी आएगी, इसके नतीजे में इस्लाम इंसान के अंदर खूबियां पैदा हो जाएंगी। खराबियां निकल जाएंगी तो खूबियां आ जाएंगी। ये होगा इसका नतीजा। तो ये गोया शख्सियत साजी, किरदार साजी, यानी शख्सियत की तामीर हो रही है। नहीं, अब इंसान जब चाहता है, अगर वो चाहता है, तो फिर जाहिर अब हमारे सामने नुस्खा मौजूद है, हमारे सामने नुस्खा मौजूद है कि भाई ये इन मसाइल का हल यहाँ है,
इन खूबियों को हासिल करना है तो ये चीज हमें करनी होगी, दरकार है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इसके जरिए से तुम्हें ये चीजें मिल जाएंगी। तो फिर जाहिर सी बात है कि मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। देखिए एक बात है, जब हम कहते हैं कोई कानून है, अल्लाह ताला ने बयान किया ना, अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कानून है, ये कोई और नहीं है कि हमने सोचा समझा शायद गलती हो गई कुछ थोड़ा सा उसके अंदर और नतीजा जो है कुछ और निकल आया। ये अल्लाह का बताया हुआ है, ये अल्लाह का बनाया हुआ फितरी कानून है। अगर अगर जमीन में बीज बोया जाए, जमीन में बीज बोया जाए तो नतीजा क्या है? पौधा निकलना चाहिए, ऐसा ही है ना। अब जब जमीन में बीज बोने के बाद पौधा नहीं निकलता, अगर कोई आप किसान जो है उसने अपने काम किया, उसने मुनासिब तरीके से तुखम रेजी की, उसने अपना काम कर दिया, अब उसके बाद जो है खेती बरामद नहीं हुई, पौधा नहीं होगा, अब उसका क्या सोचेगा? उसका क्या ख्याल होगा? उसका ख्याल होगा या तो बीज खराब था, या तो बीज खराब था, या ख्याल होगा कोई गलती हो गई है मुझसे। यानी इस पूरे प्रोसीजर में, इस सारे जो काम का जो तरीकाकार है, इसमें मुझसे गलती हुई है, या तो मेरा बीज दुरुस्त नहीं है, या इसके अंदर कोई खराबी है, इसके अंदर गलती हो गई है, या कोई कीड़ा लग गया है, कुछ ना कुछ इससे हुआ है। कभी उसके जहन में ये ख्याल आ सकता है कि जमीन ने अब पौधे उगाने बंद कर दिए हैं। क्या कभी इंसान के जहन में, दिमाग में ख्याल आता है कि अब बीज से पौधे नहीं उगा करते, अब जमीन ने फसलें उगाना बंद कर दी हैं? क्या कभी सोचा है ऐसा? कभी ख्याल नहीं आता है। तो जब इस कानून पर इंसान ये समझता है कि ये कहीं गलती अपनी है, या तो बीज खराब था, या काम दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ, या बाहर से कोई कीड़ा हमलावर हो गया, कोई इसे कुछ लग गया, लेकिन जमीन की अपनी जो कानून और कुदरत अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, जमीन में अगर बीज दुरुस्त तरीके से सेहतमंद बीज बोया जाएगा तो लाजमी तौर पर पौधा बरामद होगा। तो यही मामला इसका भी है, यही मामला इसका भी है कि अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला का ये फरमान है, जितनी बातें हमने इन 3 नशिस्तों के अंदर की, इन 3 नशिस्तों में जितनी बातें हमने की हैं, अगर ये चीजें वैसी नहीं हो रही, ना हमें अल्लाह याद है, ना हमारा ताल्लुक मजबूत हो रहा है, ना हम जो है नाफरमानी से पीछे हट रहे हैं, ना हमें अल्लाह की मदद मैसर नजर आ रही है, ना हमारा किरदार बन रहा है, ना हमारे अंदर कोई खूबियां पैदा हो रही हैं, और नमाज भी हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि नमाज बेअसर हो गई है, नमाज के अंदर वो कुव्वत नहीं रही है, नमाज को अल्लाह ताला ने अब जो है उसमें से वो चीज निकाल ली, उसकी क्रीम कुव्वत निकाल दी, ऐसा नहीं है। असल मामला क्या है कि हमारा मामला है, खुद अपने अंदर हमें देखना होगा। तो इस एतबार से अब आखिरी बात ये रह जाती है हमारे सामने कि आज हमारी नमाज हमें इस मुकाम पर क्यों नहीं ले जा रही, हमें इसके वो फायदे क्यों हासिल नहीं हो पा रहे। जब ये बात अपने सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।